वचन कोई भी हो, सारे परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखवाए गए हैं। ये नहीं है कि भाई ये पुस्तक का ये वचन यहाँ से नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, कहाँ से उठा के पढ़ दिया, नहीं। सारे वचन प्रभु ने अपनी प्रेरणा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा लिखवाए हैं और सभी सामर्थी हैं। हर एक वचन प्रभु का सामर्थी वचन है। आइए आज हम पढ़ते हैं पहला पतरस, उसका 5 अध्याय। उसके पहले वचन से हमने सीखा था, शीर्षक था झुंड का चरवाहा। भाई जो हमें परमेश्वर ने सेवा सौंपी है, जो हमें परमेश्वर ने लोगों को दिया है, जिन भेड़ों को दिया, अपने लोगों को दिया है, जिसको सिखाने के लिए हमें तैयार किया गया है, उनको उनकी रखवाली करना हमारा फर्ज बनता है और हमें उनको अच्छे तरीके से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से सारी बातों में उनको सिखाना है, समझाना है और उनको है ना उस रास्ते पर चलाए रखना है जो रास्ता प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। खुद को भी संभालना है, खुद को भी अपने सीधे रास्ते पर चलना है, ना कि खुद भटक जाए। कई बार है ना अगुआ खुद भटक जाता है और कलीसिया को सीधा चलाता रहता है, लेकिन खुद भी सीधे रास्ते पर चलना है और है ना कलीसिया की भी रखवाली करते रहना है। ठीक है, बिना लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना मतलब किसी के दबाव के। प्रभु हमें ये सिखाता है। ठीक है, हमारा अगुआ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो अगर नहीं है तो सच में हम मतलब भटक जाएंगे। अगवे के बिना हम भटक जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा अगवे के द्वारा हमसे बात करता है और फिर वो बातें हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम सीधे चलते हैं। हालेलुया। आज का जो हमारा शीर्षक है वो 5 वचन से शुरू होता है। लिखा, परमेश्वर को समर्पित करना और शैतान का विरोध करना। अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना और शैतान का विरोध करना, ये 2 काम हमें करने हैं, बहुत जरूरी हैं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही मसीह में बढ़ सकते हैं। शीर्षक ही आप समझ जाइए, परमेश्वर को तो हमें अपने आप को समर्पित कर देना है, सौंप देना है और शैतान का विरोध करना है, उसकी बुराइयों का विरोध करना है। जितनी भी उसकी ताकतें हैं, शैतान की युक्तियां हैं, योजनाएं हैं, उन सभी का हमने विरोध करना है। लेकिन मेरे प्रियो, विरोध करने से पहले हमें एक जरूरी काम करना बहुत जरूरी है। वो काम है कि हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाना है। उसके सामने समर्पित होकर के, उसको अपने आप को सौंप करके तब हमने शैतान का सामना करना है, तब उसका विरोध करना है। अगर प्रभु के बिना, यीशु मसीह के नाम के बिना अगर आप शैतान का विरोध करोगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। हमें सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, उसके लहू का बाड़ा लगाना है, अपने आप को यीशु के लहू में छुपा करके उसको सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित करके फिर हमने शैतान को डांटना है, बांधना है, विरोध करना है, उसकी योजनाओं को, उसकी किए हुए हर एक काम को हमने है ना रद्द करना है। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं। लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हालेलुया। देखो, हमने पहले है ना यहाँ पे सीखा था, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। किनको समझा रहा था? जो कलीसिया के अंदर अगुवे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो मसीह में पुराने होते हैं, जो प्रेरित होते हैं, उनकी बात हो रही थी। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही थी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद कलीसिया के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सिस्टर भी होती हैं, बूढ़े भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं, जवान भी होते हैं। हालेलुया। कौन से होते हैं? जवान। अब नव युवक, जो नए युवक होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है प्रभु। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम, हे नवयुवकों, हे जवानों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो। वृद्ध पुरुष कौन है? जो प्रेरित हैं, जो बड़े हैं, पास्टर हैं, जो अगुवे हैं, जो थोड़ा उनको बहुत ज्यादा समय हो गया है प्रभु में, वो आराधना में, वचन में ज्यादा समय बिताते हैं। आप उनके अधीन रहो, क्योंकि वो प्रभु में बड़े हुए हैं, वो सीखे हुए हैं, वो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। और हम जो नए युवक होते हैं, नवयुवक होते हैं, नौजवान होते हैं, वो क्या होते हैं? वो थोड़ा सा मतलब आधा उधर और आधा उधर होते हैं। हम नौजवान होते हैं, हमारा खून थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई हम है ना कई बार है ना इग्नोर कर देते हैं कुछ बातों को। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को कई बार नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारा समय कम होता है मसीह में। लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं उनको ज्यादा पता होता है। जैसे आपके दादा दादी हैं, उनको है ना संसार के, जीवन के बारे में बहुत ज्यादा पता है, और वो है ना आपको बोलेंगे कि बेटा ये मत करना, इससे ये हो जाएगा। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि उसमें से वो निकल के जा चुके हैं, और इसीलिए वो आपको मना करते हैं कि बेटा देख वो मत खाना, वो मैंने खा के देखा था, बहुत कड़वा है। इसीलिए वो आपको मना करते हैं। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति ना हो, कोई सीखने वाला ना हो, तो आप उसको फटते ही तोड़ोगे और खा लोगे, और खा के फिर क्या मतलब क्या होगा? आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। इसीलिए
परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हे नबियों को, जिसने प्रभु की महिमा का, भलाई का स्वाद चख लिया है, जो बड़े लोग हैं कलीसिया के अंदर, उनको उनके अधीन रहो, उनका आदर करो। जैसा वो आपको सिखाते हैं, जैसा वो करने के लिए आपको कहते हैं, उसको बड़े आदर के साथ करो। तुम सब के सब एक दूसरे के लिए की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। जो नौजवानों को तो बड़ा अकड़ के, मतलब सुस्ती नहीं होनी चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। मसीह लोग चर्च के अंदर जो जवान होते हैं, जैसे आप और हम हैं, हमें है ना सुस्ती नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रभु के दास ने कुछ बताया कि ये करना है, तुरंत हमें कमर बांध करके एक दूसरे की सेवा करना बहुत जरूरी है। बाहर से कोई पास्टर आ जाता है, कोई मतलब बड़ा कोई बाहर से कोई मेहमान आ जाता है, तो हमने है ना बड़ा सेवा के साथ, बड़ी दीनता के साथ सेवा करनी है। हम यहोशू को देखते हैं, यहोशू मूसा के साथ रहता था। मूसा उसका अगवा था, प्रेरित था, बड़ा था, प्राचीन था। और यहोशू और कालेब, ये दोनों के दोनों उसके शिष्य थे, चेले थे, और ये है ना मतलब सेवक थे, ये सेवा करते थे। इन्होंने बड़े अद्भुत तरीके से सेवा करी है मूसा के अधीन में रहकर। मूसा, इनको पता था कि मूसा बड़ा परमेश्वर का अधीन रहता है, तो ये भी है ना मूसा के अधीन रह करके बहुत कुछ सीख गए, पूरा विश्वास करना सीख गए। हालेलुया। क्योंकि ये नम्रता और दीनता के साथ सेवा के लिए अपना तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। हमें भी कलीसिया में है ना किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना, तैयार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, खाने पीने की सेवा हो गई, चर्च में जाते ही कुछ बिछाना है, कुछ ठीक करना है, कुछ सफाई करनी है, उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। सेवा के लिए कोई चर्च में मेंबर आते, बाहर से विश्वासी आते हैं, उनके लिए हमें पानी की सुविधा, चाय के लिए, उनके लिए सेवा करने के लिए ये तैयार रहना। जो अच्छा सेवक होगा वो अच्छा अगुआ बनेगा। सीधी सी बात है, जो अच्छा सेवक होगा वो अच्छा लीडर बनेगा। लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छा सेवक होना बहुत जरूरी है। वही बात प्रभु का वचन हम लोगों को सिखाता है कि हमें अपने बड़े लोगों के अधीन रहना, अपने अगुओं के अधीन रहकर सेवा करना है। और सेवक बन के फिर परमेश्वर हमें उठाएगा और खड़ा करेगा, फिर वो हमें लीडरशिप संभाल देगा। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। बहुत से लोग अभिमान करने लग जाते, घमंड करने लग जाते, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे बिना तो आराधना हो ही नहीं सकती है, मेरे बिना तो कोई वचन को है ना इस तरीके से समझा सकता ही नहीं है। बहुत से लोगों को इस बात का घमंड होता है, लेकिन नहीं करना है। हालेलुया। घमंड है ना, घमंड और अभिमान परमेश्वर है ना बहुत विरोध करता है इस चीज का, अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमान, मुझे घमंड नहीं होना चाहिए अपने ऊपर, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो नम्रता के साथ, दीनता के साथ और बड़े भय के साथ जो कोई सेवा करता है, प्रभु के वचनों को आदर करता है और प्रभु के दास का भी आदर करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के दास का नहीं आदर कर पाते हैं तो हम परमेश्वर का भी आदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं उसको ही हम इग्नोर कर रहे हैं। जो परमेश्वर हमने देखा तक नहीं है तो उसका आदर हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही माता पिता की बात आ गई, ऐसे ही आपके टीचर की बात आ गई, ऐसे ही आपके अगुवे की, जो आपका पादरी है, जो आपका पास्टर है, जो आपको सिखा रहा है, उसके बारे में भी यही बात है। ठीक है, जब आप किसी को देख करके उसका आदर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिना देखने वाले, बिना दिखने वाले परमेश्वर को कैसे आदर दे सकते हैं। आप झूठ बोलते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात के लिए झूठ बोलते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, परमेश्वर के जो भेजे हुए उसके बेटा बेटी उनका आदर नहीं करते हैं, वचन का आदर नहीं करते हैं, आराधना में खड़े नहीं हो पाते हैं। आराधना करते हैं, हाथ में हाथ, जेब में हाथ डाल के खड़े रहेंगे, नहीं अभी तो सर्दी है, तालियां नहीं बजाएंगे लोग। ऐसे लोग हैं हठी, अभिमानी, मैं नहीं बजाऊंगा, ये गा रहा है, ये अपने आप को बड़ा आराधक समझता है, ये गा रहा, मैं नहीं बजाऊंगा, इसके गाने में गीत तालियां नहीं बजाऊंगा। हालेलुया। मैं ढोलक नहीं बजाऊंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं यहां पे नहीं रुकूंगा, मैं तो पीछे बैठ जाऊंगा। बहुत सी बातें हैं, होती हैं चर्चों में, मैंने देखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने बड़े नम्रता और बड़े भय के साथ प्रभु को आदर देना है, क्योंकि हम वहां पे किसी इंसान के लिए नहीं जाते हैं, हम प्रभु के लिए जाते हैं। हम किसी पास्टर को देखने के लिए नहीं जाते हैं, किसी मसीह विश्वासी ने क्या पहना है, क्या उसने पहना है, क्या उसने लगाया है, क्या वो किस तरीके से गा रहा था, ये चीजें देखने के लिए आप चर्च में जाते हैं तो सच में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे प्रभु से। वहां पे उन सब से बढ़कर एक परमेश्वर का आत्मा वहां पे है, परमेश्वर का सामर्थ्य, एक प्रेजेंस वहां पे है, जिसको हमने महसूस करना है। अगर कोई उसको महसूस कर गया तो सच में वो अपने जीवन में कभी भी
पीछे नहीं हटेगा, ना ही कभी वो गिरेगा, क्योंकि क्योंकि वो प्रेजेंस में रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, सच में वो कभी भी है ना, मतलब कभी भी वो गिर नहीं सकता। लेकिन हम प्रेजेंस से अगर बाहर निकल गए, अगर हम उसकी उपस्थिति से बाहर चले गए, तो सच में हम छोटी सी ठोकर लगते गिर जाएंगे, छोटा सा पाप आएगा और वो हमें गिरा देगा। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अरे कौन टिक सकता है जिसका विरोध ही परमेश्वर कर रहा है? लूसीफर आज तक नहीं टिक पाया परमेश्वर के सामने। उसका विरोध किसने किया था? परमेश्वर ने किया था, क्योंकि उसने अभिमान किया था। हालेलुया। बहुत से ऐसे राजा थे, बहुत से ऐसे आए थे जिन्होंने अभिमान किया। निम्रोद को जानते होंगे आप, उसने अपने आप पर घमंड कर लिया था। उसने वो, जैसे एक रावण की बात सुनते हम, भी रावण ने स्वर्ग में पैड़ी लगा दी थी, ऐसे सुनते हैं उसके बारे में। मुझे नहीं पता वो काल्पनिक है या कुछ ऐसी बात है, लेकिन हम निम्रोद को जानते बाइबल के अंदर। उसने तो इतनी बड़ी मीनार बना दी थी, उसने कह दिया था कि भाई हम परमेश्वर से बड़े हो जाएंगे, हम उससे भी ऊंचे चले जाएंगे, हम उसको छू देंगे। उसको तीर मारे उसने। हालेलुया। बादलों में तीर चलाए उसने। हालेलुया। कभी बात करेंगे उसके बारे में भी, प्रभु बड़े अद्भुत तरीके से हमें सिखाए। लिखा है परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। जिसने घमंड किया परमेश्वर उसका विरोध करता है, और जिसका परमेश्वर विरोध कर दे उसको कोई आदर नहीं दे सकता, उसको कोई उठा नहीं सकता। हालेलुया। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। लेकिन जो मन का दीन होता है, बड़ा बड़ा दयालु होता है, दया करने वाला होता है, आदर करने वाला होता है, प्रभु उसको अनुग्रह देता है, उसके ऊपर दया करता है। हालेलुया। 6 वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। नम्रता से रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को छोटा कर लेना है। प्रभु यीशु मसीह टीचर होकर, गुरु होकर जब अपने चेलों के पैर धो रहे थे, तो उसके चेले है ना अपने आप को थोड़ा सा असहाय महसूस कर रहे थे। उनको ये शर्म आ रही थी कि मेरा गुरु मेरे पैर धो रहा है। लेकिन प्रभु वहां पे सिखाना क्या चाहता था कि तुम में जो भी बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा कर दे। जिसको भी घमंड है कि भाई मेरे कोई सब कुछ आता है, वो अपने आप को छोटा कर दे, तो वो परमेश्वर उसको खड़ा कर देगा। हालेलुया। और जो अपने आप को छोटा करना, मतलब जो अपने आप को घमंडी बनाता है, जो अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा, मुझसे ताकतवर, मुझसे अच्छा समझाने वाला, सिखाने वाला कोई भी नहीं है, तो वो है ना गलत सोचता है, उसकी सोच गलत है। उससे बड़े बड़े तो रमखा है दुनिया के अंदर। प्रभु तो है ना मूर्खों को उठा देता है ताकि वो बुद्धिमानों को नीचा कर सके। परमेश्वर है ना बड़ा अद्भुत है, वो उनको उठाता है। आज भी मसीह विश्वासी वो लोग होते हैं जिनको कोई टच नहीं करना पसंद करता, जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता है। ऐसे ऐसे पापियों लोगों को प्रभु ने बचा करके अपने राज्य में उन्होंने, परमेश्वर ने बुलाया है। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे भाइयों को, बहनों को, जिनको कोई पूछता तक नहीं था, उनको प्रभु ने चुना और उन्होंने बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि भाई अपने मन को दीन करके परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना कितना भला है कि हम परमेश्वर के शरण स्थान में रहे, उसके छाए हुए स्थान में रहे। जो कोई वहां पे रहता है ना, सच में वहां तक है ना ओस तक नहीं आती है, गर्म ठंडी हवा तक नहीं चलती है। परमेश्वर के छाए में है ना आप है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्वारंटाइन हो जाते हैं लोग है ना। जब कोरोना आया था तो कोरोना के समय में बहुत से लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, उनको बंद कर दिया गया था कि भाई ऐसी जगह पे जहां पे ऑक्सीजन उनको प्रॉपर मिलती रहे। लेकिन जहां पे अगर आप क्वारंटाइन होना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, पानी, हवा और जितनी भी संसार में बुराइयां उनसे अगर आप बचना चाहते हैं, तो उस परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना शुरू कर दीजिए। उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में आकर के आप बैठना शुरू कर दीजिए। सच में उससे अच्छी हवा, उससे अच्छा पानी और उससे अच्छा भोजन आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। हालेलुया। प्रभु है ना बड़े अद्भुत तरीके से आपको अपने हाथ के नीचे रखता, कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे, दाहिने हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु के साथ चलते चलते बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं, यार मैं तो उठा ही नहीं, मेरा तो ये अभी भी कर्जा चल रहा है, मेरे तो जीवन में भी बीमारियां हैं। लेकिन प्रभु पता है क्या कहता है, इस वचन को पढ़िए। जब आप बलवंत हाथों के नीचे रहेंगे, दीनता से, नम्रता से, धीरज के साथ, तो प्रभु पता है क्या करता है, इस समय पर उन्हें समय बता दिया है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, जैसे ही तुम्हारा समय होगा, जैसे ही परमेश्वर को लगा कि हां अब देना है, तुरंत परमेश्वर आपके लिए वो कर देगा। आपकी
मैंने इस बारे में बहुत बार बताया है और बड़े अच्छे तरीके से बताया है। आपका कोई बच्चा है 5 साल का, और 5 साल का बच्चा आपको आप बच्चे ने देख लिया कि भाई वो अंकल है ना मेरा मोटरसाइकिल चला रहा है, और बच्चा देखता है कि मैं भी चलाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा। 5 साल का बच्चा है, मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊंगा, अंकल मुझे भी बिठा, मैं भी चलाऊंगा। क्या वो चला सकता है 5 साल का बच्चा मोटरसाइकिल को? नहीं चला पाएगा। लेकिन उसने इच्छा रखी। हम भी कई बार है ना, होते तो कम उम्र में है, लेकिन इच्छा हमारी बड़ी उम्र वाली कर लेते हैं, और तो भी वो पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इसका समय कब है। जब वो बच्चा 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल का हो जाएगा, जब उसके पैर है ना जमीन पर टिकने शुरू हो जाएंगे, तब परमेश्वर उसके लिए बाइक दे देगा। क्योंकि उचित समय जब आता है परमेश्वर दे देता है। हम अपनी तोड़ में, हम अपनी जल्दबाजी में है ना परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातें मांग लेते हैं, लेकिन वो समय नहीं है। जैसे ही समय आता है तुरंत परमेश्वर उसके लिए कर देता है। हालेलुया। 7 वचन में लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी चिंताओं को प्रभु का वचन किन को सिखा रहा है? उन लोगों को सिखा रहा है जो लोग जवान हैं, जो लोग कलीसिया में सेवा करते हैं, उन लोगों को यह बात सिखा रहा है, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जवानों को बड़ी चिंता होती है, मेरी शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कब चलेगा, मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा। बहुत सी बातों के लिए जवान लोग बड़ी चिंता करते हैं। बूढ़े लोग जो मसीह में पुराने होते हैं वो चिंताएं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा परमेश्वर जब समय होगा तो सब चीजें दे देगा। लेकिन जवानों को बड़ी उतावली रहती है, बस अभी हो जाए। इसीलिए प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको पता है कि तुम भाई प्रभु के मेरे साथ हो, मेरी हजूरी में रहते हो, तो प्रभु को पता है कि जिस समय पर तेरा समय आएगा मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। 8 वचन में लिखा, सचेत हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ और बड़ा ध्यान रखो और जागते रहो। हालेलुया। हम सोते रहते हैं, हम प्रार्थना में भी सोते रहते हैं, हम रात को भी सोते रहते हैं, हम दिन में भी ऊँघते रहते हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु हमें बड़े जोश के साथ कहता है, जवानों जागते रहो, संसार की निंद्रा में मत सो, संसार की भूल भुलैया में मत भटको, क्योंकि संसार में शैतान है और शैतान तुम्हें भटकाने के लिए, तुम्हें नींद में डालने के लिए बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े सपने दिखाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। किसको फाड़ खाएं? किसको? वो उसको फाड़ खाता है जो कमजोर होता है, जो विश्वास में कमजोर होता है, जो चौकन्ना नहीं रहता है। आप शिकार करने के लिए चल पड़े हैं, आपने सारे हथियार बांध के रखे, तीर कमान बंदूक सब कुछ, जूते कपड़े सब कुछ, टोपी पहन रखा है, आप शिकार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप शिकार करने वाले कल्ले नहीं है वहां पे, आपका शिकार करने वाले भी वहां पे शिकारी बहुत है। शेर और भी बड़े जानवर होते हैं जो आपका शिकार करने के लिए वहां पे आए हैं। तो इसीलिए अगर आप है ना सोचोगे भी मेरे से बड़ा कोई शिकारी है ही नहीं है इस जंगल के अंदर, और आप चल रहे हो अपनी मस्ती में, कहीं बैठ के सो गए, ऊंघ रहे हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, चौकन्ने नहीं है, तो शेर जो है ना गर्जने वाले सिंह के समान, शेर क्या करता है? वो गर्जने वाला होता है और वो है ना घात लगा के बैठता है। हालेलुया। आप ताक में हो किसी और की, और कोई है आपकी ताक में। जैसे ही आप कमजोर हुए, जैसे ही आपका ध्यान भटका, तुरंत शेर आपके ऊपर पंजों समेत मुंह फाड़ के आएगा और आपको दबोच लेगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि मेरे प्रियो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है वो शेर नहीं है, जंगल का शेर नहीं है, वो शेर के समान है जो फाड़ खाने के लिए खोज में रहता है। वो तुम्हारा पीछा करता है, वो तुम्हारी सोच के पीछे मतलब सोच को समझता है, तुम क्या सोच रहे हो। दरवाजा खुलते ही जब तुम घर से प्रार्थना करके बाहर निकलते हो, तुरंत वो है ना तुम्हारे पीछे लग जाता है और वो देखता है कि ये भाई कब गलती करेगा, ये अब किस समय गलती करेगा। वो फाड़ खाने के लिए खोज में रहता है, आपकी गलतियों की ओर उसका ध्यान रहता है, आपकी कमियों की ओर, आपकी जुबान की तरफ उसका ध्यान रहता है। इसीलिए वचन कहता है कि जागते रहो और चौकन्ने रहो, क्योंकि तुम्हारा जो शैतान है, जो विरोधी है, वो गर्जने वाले शेर के समान खोज में रहता है कि तुम्हें किस समय फाड़ खाए, किसको फाड़े। और सच में वो उसको फाड़ खाता है जो कमजोर हो जाता है, जो गिर जाता है, जो वचन का आदर नहीं करता है, जो परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं रहता है, सच में वो फाड़ खाया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। 9 वचन में लिखा है,
विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ हो जाना है। जवानों की बात कर रहा हूं, आपकी और मेरी बात चल रही है यहां पे, ठीक है। हम 40 साल से नीचे, 35 साल से नीचे जितने भी लोग हैं, प्रभु हम सब से बात कर रहा है। हालेलुया। विश्वास में हमें दृढ़ होना है। विश्वास क्योंकि हमारी ढाल है। विश्वास, एक बात याद रखना हमेशा कि आप जब लड़ने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक ढाल होती है और एक तलवार होती है। ढाल आपका विश्वास है, अगर वो मजबूत नहीं है ना तो सच में कोई भी आपको एक छोटा सा वार करेगा और आपकी ढाल टूट जाएगी और आपकी ढाल को चीरते हुए आपकी छाती के आर पार निकल जाएगी। हालेलुया। इसीलिए विश्वास मजबूत होना चाहिए जो एक ढाल की तरह काम करता है। कोई भी आए, तीर छोड़ ले, बंदूक चला ले, छाती पे बंदूक रख के खड़ा हो जाए, भाई बोल यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, बोल यीशु मसीह को आज के बाद नाम नहीं लूंगा, छाती पे बंदूक रख के खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो चला दे गोली, मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज नहीं तो कल मरना ही है। क्यों ना यीशु मसीह के नाम के साथ मर जाऊं, क्यों ना एक योद्धा की तरह मर जाऊं। इसीलिए वो ढाल अगर मजबूत होगी तो आप बोलोगे कि भाई मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी तलवार काम नहीं कर रही है तो मेरी ढाल तो मजबूत है, मेरी ढाल मेरी रक्षा करेगी। और वो अगर मार भी देगा तो भी आप योद्धा की तरह मरोगे। हालेलुया। एक जो सेना का सिपाही होता है, जो रखवाली करता है सीमा के ऊपर, अगर उसको गोली लग जाती है, उसकी कमी से लगो, बेशक उसकी कमी से लग गई हो, लेकिन वो योद्धा, वो एक सैनिक, वो एक शहीद गिना जाता है। बेशक उसने गलती कर दी हो और उस गलती के कारण वो मारा गया हो, फिर भी वो एक शहीद लिखा जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र में मारा गया है। अगर आप यीशु मसीह के नाम के लिए, अगर आपके छाती के ऊपर बंदूक रख के आपको बोला गया है कि भाई यीशु मसीह का इनकार कर, बोल कि यीशु मसीह को मैं नहीं मानूंगा, ऐसी बात अगर आपको कोई बोलता है तो उसको बोलिए, मेरा विश्वास, मेरी ढाल मजबूत है, मारो गोली, चलाओ जो तुम कर सकते हो अपने तीरों को। तो विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे। हम गवाहियां सुनते मेरे भाइयों, हमारे ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर, और मैं भी गया हूं उसमें, उस ग्रुप के अंदर है ना, वाचा नेटवर्क के नाम से है, तो उस ग्रुप में है ना, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको लोग सता रहे हैं, जिनको लोग परेशान कर, जिनकी चर्चों को तोड़ रहे हैं, जिनके लोगों को मार रहे हैं, जिनके घर में घुसकर उनका बहिष्कार कर रहे हैं, मसीह लोगों का। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुख भुगत रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सताए जा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी ढाल को मजबूत करके और शैतान से भिड़ जाते हैं। हालेलुया। उन लोगों से भिड़ जाते हैं, भाई कर ले, तेरे से जो होता है तू कर ले, ठीक है। उनके लिए हम सब प्रार्थना करते हैं उस ग्रुप के अंदर। मतलब क्या है कि ये बात यहां पे सोचनी हमने कि भी हम अकेले नहीं है दुख सहने वाले। ये वचन हम पर फिट होता है कि हम अकेले नहीं हैं कि लोग हमें सता रहे हैं, हम अकेले नहीं है जो युद्ध क्षेत्र में है। हमारे जैसे हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे पास्टर, हमारे अगुवे बहुत से हैं जो फील्ड के अंदर पिटते हैं, जो चर्चों के अंदर आग लगा दी जाती है, बंद करके मार दिया जाता है, तलवारों से, गुस्से से, नफरत से जेलों में डाल दिया जाता है। उनको दुख, वो भी तो दुख भुगत रहे हैं। तो हमें दृढ़ हो जाना विश्वास को लेकर के और यह जानकर यह सामना करना है उन शैतानों का, दुष्ट लोगों का, कि मेरे भाई जो और हैं वो भी सताए जा रहे हैं। और प्रभु तो साफ साफ कहता है कि जब तुम मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग सताए तो तुम इसे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। 10 वचन को और पढ़ते हैं, ठीक है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। अब दुख उठाने से परेशान मत होना। प्रभु का वचन कहता है, बार बार हमने पहले भी सीखा इस बारे में, कि प्रभु कहता है कि तेरी परीक्षा है ना सीमा से बाहर नहीं होगी, तेरी परीक्षा सीमा से बाहर नहीं होगी। तुझे दुख भी उठाना पड़ेगा तो वो सीमा के अंडर रहेगा, सीमा के अंदर अंदर रहेगा। तो तेरा प्राण नहीं खत्म कर सकता कोई। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, सबके ऊपर दया वही करता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। जब प्रभु ने बुलाया है तो मारने के लिए थोड़ा बुलाया है,
मरने के लिए थोड़ा बुलाया उसने हमें। आप किसी को अपने घर पे बुलाते हो, क्या उसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे आप? उसको, आपने किसी को अपने घर में बुलाया और उसको बुखार हो गया, तो क्या आप उसको मरने के लिए छोड़ दोगे क्या? उसके लिए आप दवाई लोगे, डॉक्टर को बुलाओगे, खुद उठा के लेके जाओगे, आपके घर पे मेहमान आया है। जब परमेश्वर ने आपको चुना और आपको बुलाया, तो क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि तुम धीरज धरो, विश्वास करो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हाले मत डर, मैं तेरे संग हूं, कभी भी इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर के दुख सहने से के बाद आप ही तुम्हें क्या कर देगा? सिद्ध कर देगा और स्थिर कर देगा और बलवंत कर देगा। हालेलुया, तुम्हें बलवान करेगा। जितने लोगों का सताव हुआ है पूरी दुनिया में, जितने भी लोगों का सताव हुआ है, अगर उन्हें परमेश्वर की भलाई का स्वाद चखा था और उनका सताव हो गया, तो सच में मैं विश्वास के साथ कहता हूं और बड़े जोश के साथ कहता हूं, उस आदमी ने अपनी सेवा को डबल ट्रिपल और अपने लोगों में अपनी आशीषों को बड़ा डबल ट्रिपल करके पाया है। हालेलुया। जिसने भी दुख सहा है, जिसने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर थोड़ी देर का दुख अगर तुम सह लेते हो, तो उस दुख उठाने के बाद प्रभु तुम्हें सिद्ध करेगा, खड़ा कर देगा, बलवान करेगा, तेरी सारी छीनी हुई आशीषों को परमेश्वर डबल करेगा। आयुब का उदाहरण सबसे बेस्ट है। आप आयुब को पढ़िए, जानिए उसके बारे में, आयुब के बारे में, उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, प्रभु ऐसे बलवान कर देता है, ऐसे डबल करके देता है, क्योंकि उसने थोड़ा सा दुख सहा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और दुख किसने दिया? शैतान ने, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे उस आयुब को खत्म करना चाहता था, उसको नीचा गिराना चाहता था, उसको वचन में गिराना चाहता था, लेकिन वो नहीं गिरा। उसने परमेश्वर का साथ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसने परमेश्वर का वचन का आदर किया, तो परमेश्वर ने उसको डबल करके दिया सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिद्धर होकर, थोड़ी देर का दुख तुम्हारे ऊपर आएगा, उस दुख को सह लेना, और उसको सह लोगे तो परमेश्वर तुम्हें खुद खड़ा करेगा, तुम्हें महिमा देगा, तुम्हें स्थिर करेगा, तुम्हें बलवंत करेगा। उस ही का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का साम्राज्य बड़ा है और वो युगानुयुग रहेगा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये कुछ बातें हैं, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक हम सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वचन है हम सब के लिए है, जितने भी जुड़े हैं भाई बहन, आप 20-21 लोग जितने भी जुड़े हैं, प्रभु सच में आपको आशीषित करे आज के वचन के द्वारा। और जो बातें आज हमने सीखी हैं, अगर आपने लिखी हैं, तो सच में आप बड़े अद्भुत तरीके से आप इन चीजों को अपने जीवन में लागू कर पाओगे। इनका फर्क भी देखो, मतलब इनका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि सताव होना बहुत जरूरी है, सबका होता है, और आप भी एक दिन लीडर बनोगे, और उससे पहले आपको सच्चा सेवक बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप सेवक नहीं बनोगे तब तक आप लीडर नहीं बन सकते। हम सब की बात है। हालेलुया। और हमें विश्वास में मजबूत रहना है, और दुख मतलब दुख को भोगने से डरना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि तेरे थोड़ी देर के दुख उठाने से मैं तुझे बड़ा सिद्ध कर दूंगा। जब तक सोने को आग में ताया नहीं जाता तब तक वो जेवर नहीं बन सकते, जब तक ज्वेलरी नहीं बन सकती, जब तक सोने को खरा आग के अंदर बिल्कुल मतलब पिंगला नहीं दिया जाता है। लोहे को जब तक नहीं पिंगलाया जाता है तब तक उससे कोई डिजाइन, कोई आकार कुछ नहीं मिलता है। मिट्टी को जब तक तोड़ा फोड़ा नहीं जाता तब तक उससे मटका नहीं बनता है। जब तक आपको और मुझे सताया नहीं जाएगा तब तक हम खरे नहीं उतरेंगे और बड़े होकर सिद्ध नहीं बनेंगे। हालेलुया। अगर उसके राज्य में युगानुयुग रहना है तो कुछ देर का दुख हमें सहना बहुत जरूरी है। अगर सहेंगे तो सच में उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद करिए, इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सच में पवित्र आत्मा आपका अद्भुत सामर्थ हमारे ऊपर है, और हम विश्वास के साथ रिसीव करते हैं इस वचन को, इसकी शिक्षा को, इसकी सामर्थ को हम महसूस करते हैं। और प्रभु परमेश्वर आपसे विनती करते हैं खुदावंद कि ये वचन हमारे हृदय में लिखा जाए, इसको हम लागू कर पाए, और इसको हम अपने जीवन में बरकत, मतलब इसके द्वारा हम दूसरे लोगों को भी बता सके, सिखा सके। राजा हालेलुया। अपने जीवन से हम दूसरों को आईना दिखा सके कि हाँ, मैं बदला हूं, तुम भी बदलो। मुझे बदलने वाला वचन है, तुम्हें भी बदलेगा वचन। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में इस वचन को हम लागू करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, बड़े आदर के साथ, भय के साथ, और वादा करते प्रभु परमेश्वर की सेवा से नहीं भागेंगे, और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि कभी भी अपने विश्वास को टूटने नहीं देंगे। अगर कोई मारने के लिए भी आएगा तब भी परमेश्वर हम अपने विश्वास की ढाल को सामने रखकर बोलेंगे कि मार दे भाई, ठीक है, मार दे तू। विश्वास हमारा नहीं टूटेगा, हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। अगर मरते दम तक अगर हम विश्वास योगी हैं तभी
तभी परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सुनने वालों, आपने प्रभु का वचन सुना, प्रभु आपको आशीष दे। बड़े बड़े दीनता के साथ आपने रिसीव किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन अगर किसी की कोई गवाही है तो आप गवाही दे सकते हैं। पास्टर जी, मेरी एक गवाही है। जी सिस्टर। मेरी क्या कहते हैं, मेरी मामी सास है, उनका पोता खो गया था, पता नहीं कहाँ निकल गया था गुस्से में, जब लड़ाई झगड़े से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। 20-25 दिन के बाद हमने भी प्रार्थना करी थी, प्रभु से प्रार्थना करी थी, तो हमें कल ही पता चला था उसका कि वो कहीं ना कहीं है, उसका पता चल गया। क्योंकि पुलिस ने सब जगह रिपोर्ट वो करवा दी थी, पर्चे छपवाते थे, फोनों में सब कुछ करवा दिया था, वो नहीं मिल पाया था। तो 25 दिन के बाद वो कल पता चला उसका, तो कल लेकर आए उसको। हालेलुया, धन्यवाद करती, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। हालेलुया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ठीक है जी, तो या तो माइक ऑन कर लीजिए, सभी प्रार्थना करेंगे। जो जो भी जाग रहे हैं सभी अपने माइक को ऑन कर लीजिए और सभी प्रार्थना करिए। ठीक है जी, धन्यवाद हो प्रभु का। सभी प्रार्थना करिए, एक बार ऑन कर लीजिए माइकों को। थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तो राजाओं के राजा प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा प्रभु तुझे मिले। महिमा के राजा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरे राज्य की बड़ाई हो खुदावन। पवित्र परमेश्वर आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी बेटी पुष्पा के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं राजा खुदावन, आप उस पर अपनी दया करे, अनुग्रह करे, अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे। और खुदावन उसकी उम्र के हिसाब से पिता परमेश्वर जो हड्डी जो आपने बनाई है पिता परमेश्वर उस भाई के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो उसको मिला। और परमेश्वर अपनी दया और अपना करुणा अपने बेटे के ऊपर करके रख खुदावन, ताकि वो बड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसकी शादी के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इसके बारे में सोचे पिता परमेश्वर, देख लेना प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता आपका परमेश्वर। आपके बेटे पिंटू के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, आप उस पर दया करें, अनुग्रह करें। उसकी डिसेबिलिटी के लिए प्रार्थना करते हैं राजा खुदावन, तू खड़ा करने वाला परमेश्वर है, मृत हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, और हड्डियों के ऊपर मांस लगाने वाला परमेश्वर है, नसों को खींचने वाला और खोलने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि आपका बेटा खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर राजा, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटे भीमराज के लिए प्रार्थना करते हैं राजा खुदावन परमेश्वर यहोवा, उसके शरीर में जहां कहीं भी जितनी भी बड़ी पथरी है राजा, उसको यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। ओ खुदावन, ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी स्टोन ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया प्रभु, तेरे नाम से खुदावन उसके शरीर के अंदर से ही वो पथरियां राजा टूट कर पिघल कर यीशु के नाम से बाहर आए। हालेलुया, ये प्रार्थना करते हैं राजा, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु आपके बेटे भीमराज के ऊपर राजा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके बेटे अशोक कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर, अपने बेटे पर दया कर, अनुग्रह कर खुदावन, उसको छू और चंगा कर राजा। उसकी रीढ़ की हड्डी में पिता परमेश्वर छू ले, तेरा पवित्र लहू लगाकर खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए खुदावन। जो भी अकड़न है, जकड़न है राजा, सारी यीशु मसीह के नाम से लचीलापन आए, हड्डियां खुल जाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। सारी नसें जो दबी हुई हैं वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना आपके बेटे अशोक कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें राजा। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपका बेटा प्रदीप कुमार भी पिता परमेश्वर बोल नहीं पाता है प्रभु परमेश्वर, उसकी जुबान नहीं खुलती खुदावन, और प्रभु परमेश्वर उसका शरीर कहीं ना कहीं शायद पैरालाइज है, इसलिए प्रभु
परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपने बेटे को छूइए, एक चमत्कार, एक मिरेकल खुदावन आप उसके जीवन में करिए राजा। उसको उठा और खड़ा कर तेरे अद्भुत हाथों के नीचे पिता परमेश्वर अपने बेटे को रख और चंगा कर यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु जी आपका बेटा अजय कुमार खुदा बड़े बोझ के साथ और परमेश्वर तेरी दया में बढ़े और खुदावन वो तेरी सेवा में पिता परमेश्वर अपने आप को सौंप रखा उसने खुदा, उसके लिए प्रभु जी तुझसे विनती करता हूं, आपका बेटा बड़े यीशु मसीह के नाम में, आपका बेटा खड़ा रहे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और खुदावन तेरा अनुग्रह और तेरी दया आपके बेटे के ऊपर बनी रहे राजा, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर आपका कि आपके बेटे के पैर में जो जख्म हुआ था खुदावन, वो यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं कि वो चंगा हो चुका है, वो हील हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और प्रभु अपने समय पर उस चीज को पूरा करता है। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद राजा, हालेलुया। आपके बेटे परमानंद के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, खुदावन आप दया करें, अनुग्रह करें, आप स्तुति के योग्य प्रभु परमेश्वर अपने बेटे को छूइए और चंगा करिए खुदावन परमेश्वर यहोवा। आपके बेटे के जीवन के अंदर खुदावन एक बेटे की आशीष को हम मांगते हैं परमेश्वर, और जो भी छोटा मोटा कर्ज खुदावन उनके जीवन में है, मैं विश्वास करता हूं कि आपने उस कर्ज को खत्म कर दिया है, इसकी हालात को पिता परमेश्वर तूने बदल दिया है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से ये खड़ा हो चुका है और इसके जीवन में पिता परमेश्वर जिस भी चीज की ये दवाई खाता है राजा, वो दवाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी छूट चुकी है। प्रभु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। आपके बेटे बजिंदर के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उस आपके बेटे को छूइए और खुदावन उसके जीवन में से परमेश्वर उन बाधाओं को, उन कमियों को, उन अड़चनों को, उन पिता परमेश्वर दीवारों को और लहरों को पिता परमेश्वर आप हटाइए, ताकि खुदावन उसके जीवन में परमेश्वर तेरे नाम की भरपूरी आए। और पिता वो तेरा बेटा खुदावन विश्वास में बढ़े और तेरी सेवा में बढ़े, और खुदावन जिस भी काम में वो है पिता परमेश्वर उस काम में उसको बरकत दे, और जो भी लोन और किस्तें खुदावन उसकी चल रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी भरी जाए। भरने वाला परमेश्वर तू है राजा, हालेलुया। तू मुहैया करवाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। यहोवा राफा, हालेलुया। तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, हर एक भाई को छूने के लिए तेरा धन्यवाद। आपके बेटे सुरेंद्र के लिए, उसकी पत्नी, उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं राजा, आप अपने बच्चों पर दया करें, अनुग्रह करें राजा। तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। सच में प्रभु परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर है। आपके बेटे रामायण वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, अपनी दया कर, अपना पवित्र लहू लगा पिता परमेश्वर, और अपनी सामर्थ्य में बढ़ा पिता परमेश्वर। दया कर राजा अपने बेटे के ऊपर, शुद्ध कर परमेश्वर, हर बीमारी से, हर रोग से अच्छा स्वास्थ्य दे, और खुदावन उसके जीवन की हर घटी को, हर कमी को, हर अड़चन को, हर चिंता को, हर टेंशन को परमेश्वर आप दूर करें। ये तेरा बेटा सारा बोझ आप अपना आपके पास लेके आए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आपका धन्यवाद। आपकी बेटी खीमा सिस्टर को यीशु आप दया करें, अनुग्रह करें, और परमेश्वर आप उसको बढ़ाइए, उसके पति को भी स्वस्थ रखिए खुदावंद। प्रभु जी आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, आदर की योग्य प्रभु तेरा धन्यवाद। आपकी बेटी सगनी है पिता परमेश्वर, वो बड़े बोझ के साथ, आदर के साथ हर रोज आपसे जुड़ती है, आपकी संगति में बैठती प्रभु जी, उसके लिए मैं परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं। अपनी बेटी को छू और चंगा कर, और खुदावन उसको अच्छा स्वास्थ्य दे, और बड़े बोझ के साथ खुदावन वो तेरे साथ रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि जहां पे जिस व्यक्ति के साथ तू होता है पिता परमेश्वर, और तेरी प्रेजेंस में अगर कोई बैठता है, तो मैं विश्वास करता हूं कि वो किसी चीज की, भली वस्तु की घटी उसके जीवन में नहीं रहेगी। जो तेरी प्रेजेंस में है, तेरी उपस्थिति में है, कभी नहीं भटकेगा राजा, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी बेटी पुष्पा, प्रभु उसके पति के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो दारू को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर उसके जीवन में, उसके परिवार में जितने भी और लोग हैं, बच्चे हैं प्रभु, आप उनको बढ़ा। जो भी बच्चे इसके साथ बैठ के प्रार्थना में जुड़ते हैं, आराधना में जुड़ते हैं, सच में परमेश्वर उन बच्चों को आप सच में आशीषित करिए और बढ़ाइए खुदावंद। तेरी आराधना में, तेरी स्तुति में, तेरी प्रशंसा में उनको बढ़ाइए राजा, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। आपके बेटे संजय कुमार को, आपके बेटे नरेश कुमार को, परमेश्वर आपकी बेटे रुकमा देवी को यीशु आपके हाथों में सौंप कर आपसे विनती करते हैं। आपकी बेटी गिरजा
गिरजा को, उसकी मम्मी को, उसके भाई को प्रभु आप सच में आशीषित करिए पिता। देख लेना पिता परमेश्वर, सारे विषय को आपके सामने रख रहे हैं पिता पर, सबके नामों को आपके सामने बोला परमेश्वर। प्लीज परमेश्वर आप देख लेना खुदा, थोड़ा सा तो इन पर दया करना पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी बड़े अद्भुत तरीके से आप काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु, देख लेना पिता। सच में पिता परमेश्वर आप पवित्र परमेश्वर है, अपनी दया करना, अपना अनुग्रह करना और अपने राज्य के लिए खुदावंद इनको खड़ा करना। तेरा वचन इनके जीवन में लागू हो जाए, घोषित हो जाए। इस प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं और प्रार्थना सुन ली आपने, इसके लिए खुदावंद आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है जी, प्रार्थना करते हैं एक बार सभी मिलकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। हमें किसी भी परीक्षा में मत आने देना प्रभु, बल्कि हर एक बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सब कुछ तेरा है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ठीक है जी, पास्टर जी आप ऑनलाइन हैं, आप आशीष वचन। आइए हम सब आशीष वचन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके दूसरे आगमन तक हम सब भाई बहनों के साथ बना रहे, ये यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यस आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सबको शालोम। जी जय मसीह की। पुष्पा सिस्टर जी आप है ना अपने परिवार के लोगों को, जैसे बड़ों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको जय मसीह की। जी 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 जय मसीह की। हमारे पास्टर जी को जय मसीह की। सारी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। पास्टर जी आपके जय। जी 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 जय मसीह। आपको ध्यान में रखना, एक सुंदर ही डायरी देना है सभी ने, ठीक है। 50-60 रुपए की आ जाएगी। एक डायरी मंगवाना है, एक पेन मंगवाना है और इसको अपने साथ में रखना है। जी 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 सभी अपने पास रखिए, एक बुक अपने पास जरूर रखिए, नोटबुक। अगर कॉपी लेके आओगे 10 रुपए वाली, वो आप थोड़ा लिख के उसके एक साइड में डाल दोगे। हाँ डायरी में थोड़ा सा डायरी होगी तो डायरी होनी चाहिए सुंदर सी, ठीक है, वो आपके पास ही रहेगी जी। मजबूत दिल वाली। पास्टर जी हम लोग रखे हैं अपने डायरी में, नोट करते हैं पहले से। धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डायरी है, बहुत बहुत आशीष करे परमेश्वर आप लोगों को। डायरी रखे हैं पास्टर जी, हम भी लिखते हैं। हाँ, जिनके पास नहीं है वो लेके आए। नहीं, परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह जी जय मसीह। पास्टर जय मसीह की जय। सभी भाई बहनों को जय मसीह, गुड नाइट। पास्टर जी को जय मसीह, गुड नाइट सबके। बढ़िया नहीं लगा।